सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेडियंट रश्मि। जैसे हमने कल एक सीरीज स्टार्ट की है 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। यहाँ पे आज हम उसका सेकंड पार्ट उसको डिस्कस करेंगे जो कि आपके अपकमिंग पंजाब पुलिस कांस्टेबल या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए बेनिफिशियल है। तो कल की वीडियो के अंदर बेसिकली हमने स्पोर्ट्स के जो 2024 के क्वेश्चंस है उनको डिस्कस किया था और आज भी हम उसी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। सो आज की सीरीज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कल हमने 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। सो आज की सीरीज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 इज Haryana hosted the 61st National Chess Championship in which city? तो रिसेंटली नेशनल चैंपियनशिप हुई है, जो नेशनल चेस चैंपियनशिप, ये कौन सी चैंपियनशिप थी? 61st चैंपियनशिप। और ये हरियाणा ने होस्ट की है। कौन सी स्टेट के द्वारा इसको होस्ट किया गया है? हरियाणा। और हरियाणा के कौन सी सिटी के अंदर नेशनल चेस चैंपियनशिप को होस्ट किया गया है? द आंसर इज गुरुग्राम। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुग्राम के अंदर इस चैंपियनशिप को किया गया है। अगर हम गुरुग्राम की बात करें, जिसको हम गुड़गांव के नाम से भी जानते हैं, गुरुग्राम के अंदर हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर भी हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इसके हेडक्वार्टर कहां पे है? गुरुग्राम के अंदर। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बेसिकली बना कब था? 2015 के अंदर, 2015 के अंदर फ्रांस और इंडिया के एमओयू से इसको साइन किया गया था। बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया के अंदर समझौता हुआ था जिसके तहत इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाया गया। अगर हम 2024 तक की बात करते हैं तो 120 कंट्रीज इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मेंबर है, जिसमें से मोल्डोवा जो है रिसेंट कंट्री है। मोल्डोवा एंड अल्बेनिया ये रिसेंटली ज्वाइन किया है इन्होंने नवंबर 2024 के अंदर। सो ये भी आपने याद रखना है कि गुरुग्राम ने नेशनल चेस चैंपियनशिप को होस्ट भी किया है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर्स भी कहां पे है? गुरुग्राम के अंदर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। Sumit Antil secured gold and created a new games record in which event at the Paris Paralympic? तो पेरिस पैरालंपिक की अगर हम बात करें, पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंदर सुमित अंतिल के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। और सुमित अंतिल कौन सी गेम के प्लेयर है? द आंसर इज जैवलिन थ्रो। इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जैवलिन थ्रो। सुमित अंतिल ने इससे पहले 2020 टोक्यो पेरिस ओलंपिक में भी, टोक्यो के अंदर जब हमारी ओलंपिक हुई थी तो उस टाइम पे भी सुमित अंतिल ने कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल। तो सुमित अंतिल के पास 2 गोल्ड मेडल हैं पैरालंपिक में, 2020 टोक्यो पैरालंपिक और 2024 पेरिस पैरालंपिक। और ये कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है? दैट इज द जैवलिन थ्रो। और सुमित अंतिल के पास 2 गोल्ड मेडल वर्ल्ड चैंपियनशिप के भी हैं, वर्ल्ड जैवलिन थ्रो चैंपियनशिप। यहां पे भी सुमित अंतिल के पास कितने गोल्ड मेडल हैं? 2। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। Which team won the 133rd Durand Cup फुटबॉल चैंपियनशिप ऑन अगस्त 31? तो जैसे हमने कल एक क्वेश्चन डिस्कस किया था सुब्रोतो कप, सुब्रोतो कप, सुब्रोतो कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप, संतोष ट्रॉफी, ये कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है? फुटबॉल। ये फुटबॉल गेम के साथ एसोसिएटेड है।
अगर हम डुरंड कप की बात करें, डुरंड कप एशिया का सबसे पुराना कप है, एशियाज ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब। और इसको कब स्टार्ट किया गया था? 1888 के अंदर इसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया था। अगर हम इस साल की बात करें कौन सी टीम ने दुरंत कप जीता है, द आंसर इज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने हराया किसको है, मतलब कि डिफीट किसको किया है, और इसकी रनर अप टीम कौन सी है, दैट इज अ मोहन बेगन। तो ये भी आपने याद रखना है। दुलीप ट्रॉफी, दुरंत कप, सुब्रोतो कप, संतोष ट्रॉफी, ये कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है, फुटबॉल के साथ। और हमारे भारत का डोमेस्टिक जो सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है दैट इज अ दुरंत, और ये 1888 के अंदर शिमला के अंदर शुरू हुआ था। और इस साल कौन सी टीम ने इसको जीता है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब, और हराया किसको है, मोहन बेगन। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, which country was crowned the new championship of SAF under 20 football championship? तो अगर हम सैफ की बात करें, सैफ की फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 किस कंट्री ने इसको जीता है, द आंसर इज बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के द्वारा ये ट्रॉफी जीती गई है, और बांग्लादेश ने डिफीट किसको किया है, हराया किसको है, नेपाल को हराया है। और ये ट्रॉफी हुई कहां थी, होस्ट किस कंट्री ने की है, नेपाल ने ही इसको होस्ट किया है। तो अगर हम बांग्लादेश की बात करें, इंडिया का जो लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंडियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर, वो कौन सी कंट्री के साथ है, दैट इज अ बांग्लादेश। आंसर इज बांग्लादेश। और बांग्लादेश अपना इंडिपेंडेंस डे कब मनाता है, 26 मार्च को। और आजाद कब हुआ था, 1971 के अंदर। तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो बांग्लादेश ने सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप को जीता है, हराया किसको है, नेपाल को। अगर हम बात करें कि ये जो सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप है, इसको कौन सी कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया है, द आंसर इज नेपाल। नेपाल के द्वारा इसको होस्ट किया गया है। अगर हम बात करें सूर्य किरण, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है डिफेंस एक्सरसाइज से। सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज है, दैट इज द मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है। सूर्य किरण इंडिया एंड नेपाल के बीच में ये एक्सरसाइज है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, नेम द 13-year-old इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हु वॉन वुमेन सिंगल टाइटल एट द प्रेस्टिजियस एशियन अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप। तो 13-year-old बैडमिंटन प्लेयर जिसने अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप को जीता है, द आंसर इज तन्वी पत्री। तन्वी पत्री बैडमिंटन प्लेयर है। सो एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि आपको किसी भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि ये कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है। सो तन्वी पत्री इज अ बैडमिंटन प्लेयर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, इंडियन वुमेन रेसलर वॉन देयर फर्स्ट एवर टीम टाइटल एट अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप इन विच कंट्री। तो हमारी इंडियन वुमेन रेसलर टीम ने अंडर 17 के अंदर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप को जीता है, और ये चैंपियनशिप कौन सी कंट्री में हुई थी, द आंसर इज जॉर्डन। तो जॉर्डन कंट्री के अंदर इस चैंपियनशिप को होस्ट किया गया था। तो अगर हम जॉर्डन की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2024 के अंदर जॉर्डन को लेप्रोसी फ्री बताया है। जॉर्डन कौन सी बीमारी से फ्री हो चुका है? दैट इज द लेप्रोसी फ्री। लेप्रोसी बेसिकली एक स्किन डिसीज है। लेप्रोसी किस तरह की डिसीज है? स्किन डिसीज। और ये माइकोबैक्टीरियम के कारण होती है। माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरियल डिसीज है। सो ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है कि जॉर्डन कौन सी डिसीज से फ्री हो चुका है? लेप्रोसी फ्री। और ये किसने कहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ डे हम 7 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? 7 अप्रैल 1948 के अंदर। अगर हम इसके हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जेनीवा के अंदर। और इसके एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? टेड्रोस, डॉक्टर टेड्रोस एडनम। डॉक्टर टेड्रोस एडनम इज अ प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। One of India's finest batsmen announced his retirement on August 24 from all form of international and domestic cricket. So कौन से इंटरनेशनल प्लेयर ने सारे जो फॉर्मेट है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से वहां पे अपनी अनाउंसमेंट है, जो रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है? द आंसर इज शिखर धवन। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, शिखर धवन ने ऑल फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से अपनी जो रिटायरमेंट है उसको अनाउंस कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। Who were named flag bearer of the Indian contingent at the opening ceremony of Paris Paralympic? अगर हम पैरालंपिक की बात करें, सबसे पहले पैरा ओलंपिक 1960 के अंदर कहां पे हुई थी? इटली, रोम। फर्स्ट जो हमारी पैरालंपिक है ये 1960 के अंदर कहां पे हुई थी? इटली, रोम के अंदर। 2024 2024 के अंदर ये ओलंपिक कहां पे हुई है? पेरिस के अंदर। अगर हम 2028 की बात करें तो 2028 के अंदर पैरालंपिक कहां पे होगी? एलए, लॉस एंजल्स, यूएसए। और 2032 के अंदर ये पैरालंपिक कहां पे होगी? दैट इज इन ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। तो इस बार जो हमारी पेरिस पैरालंपिक हुई है, यहाँ पे फ्लैग बियरर कौन रहा है? दैट इज अ सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। ऑप्शन नंबर ए, सुमित अंतिल। अभी हम पढ़ के आए कि सुमित अंतिल कौन सी गेम के प्लेयर है? दैट इज अ जैवलिन। और अगर हम भाग्यश्री जाधव की बात करें, ये कौन सी गेम की प्लेयर है? शॉर्टपुट। शॉर्टपुट। सो पेरिस पैरालंपिक के अंदर इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? 29। तो इंडिया के द्वारा टोटल 29 मेडल जीते गए हैं पेरिस पैरालंपिक में, जिसके अंदर 7 गोल्ड मेडल हैं। 7 गोल्ड मेडल। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। What was India's rank in the final medal tally at the Paris Olympic? तो अभी हम बात करें, इंडिया का पेरिस ओलंपिक के अंदर कौन सा रैंक है? दैट इज अ 71 रैंक। अभी हमने पढ़ा 71st रैंक है इंडिया का पेरिस ओलंपिक में। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। Who is the only Indian wrestler to win medal in the Paris Olympic? तो पेरिस ओलंपिक के अंदर कौन से इंडियन रेसलर ने मेडल जीता है? द आंसर इज अमन शेरावत। और अमन शेरावत के द्वारा कौन सा मेडल जीता गया है? ब्रॉन्ज मेडल। पेरिस ओलंपिक के अंदर कौन सा मेडल जीता गया है? दैट इज अ ब्रॉन्ज मेडल।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, विच यूएस सिटी विल बी होस्टिंग 2028 ओलंपिक। अभी हमने पढ़ा कि 2028 की जो ओलंपिक होगी इसको कौन सी सिटी होस्ट करेगी, लॉस एंजलस यूएसए। और 2032 के अंदर ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन कौन सी कंट्री में है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट वन इज the Indian hockey team won the bronze medal in the Paris Olympic. Both the goals scored by Indian team. Which player? So इंडियन टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था पेरिस ओलंपिक के अंदर। सो जो दो गोल किए गए थे एंड में, वो दोनों गोल किसने किए थे, हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह हु इज ऑल्सो अ कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी। सो हरमनप्रीत सिंह के द्वारा लास्ट दो गोल है जो किए गए थे। और रिसेंटली हरमनप्रीत सिंह को 2025 के अंदर कौन सा अवार्ड मिला है, दैट इज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2025 के अंदर, जनवरी के अंदर ये अवार्ड इनको दिया गया। तो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 44, which sports person won the sole silver medal for India in a Paris Olympic। तो इस बार जो हमारी पेरिस ओलंपिक हुई थी वहां पे हमारा कोई गोल्ड मेडल नहीं आया है, बट एक सिल्वर मेडल आया। और सिल्वर मेडल को किसने जीता है, दैट इज अ नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जेवलिन के अंदर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और 2020 की जो ओलंपिक हुई थी टोक्यो जापान में, तो यहाँ पे इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, दैट इज अ गोल्ड मेडल। 2020 के अंदर गोल्ड मेडल जीता गया था। गोल्ड मेडल कब जीता था, 7 अगस्त 2020। इसलिए हम 7 अगस्त को कौन सा डे ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज अ जेवलिन डे। जेवलिन डे। और नीरज चोपड़ा को कौन से नाम से जाना जाता है, गोल्डन बॉय। गोल्डन बॉय। तो ये फैक्ट भी आपने याद रखना है कि जेवलिन डे कब होता है, 7 अगस्त को। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 45, स्वप्निल कोसले scripted history on August 1 by securing India's first ever Olympic medal in which event। तो स्वप्निल ने बेसिकली 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के अंदर जो मेडल है, फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडल जीता है। और स्वप्निल को कौन सा अवार्ड दिया गया है, अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड जो कि सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को दिया जाता है। तो 2025 के अंदर स्वप्निल को अर्जुन अवार्ड है दिया गया। और ये कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज अ शूटिंग के साथ। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है स्वप्निल, शूटिंग। नेक्स्ट वन इज विच टीम वॉन द वुमेन आईसीसी T20 एशिया कप ऑन जुलाई। तो अगर हम आईसीसी T20 एशिया कप की बात करें वुमेन कैटेगरी के अंदर, किसके द्वारा इसको जीता गया, दैट इज श्रीलंका। और श्रीलंका ने डिफीट किसको किया था, इंडिया को। श्रीलंका ने चैंपियनशिप आईसीसी T20 जीती है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 47, Manu Bhaker became the first Indian woman ever to win 2 Olympic medals in the shooting competition. She secured 2 bronze medals in which event? तो जो हमारी पेरिस ओलंपिक हुई है 2024 के अंदर, वहां पे मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 2 ब्रॉन्ज मेडल मनु भाकर के द्वारा जीते गए हैं। कितने, एयर पिस्टल में, दैट इज 10 मीटर एयर पिस्टल। और ये जीत के ये फर्स्ट फीमेल प्लेयर बनी है जिन्होंने एक ही ओलंपिक के अंदर 2 मेडल है वो जीते हैं।
इससे पहले पीवी सिंधु ने 2 मेडल जीते हैं, बट वो दोनों डिफरेंट ओलंपिक में हैं, 2016 और 2020 के अंदर। तो आपने याद रखना है कि मनु भाकर कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है, शूटिंग। और 2025 के अंदर मनु भाकर को भी कौन सा अवार्ड मिला है, दैट इज अ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। Next one is question number 48. Which Indian sports person has been honored with the prestigious Olympic order for his outstanding service to the Olympic movement? So ओलंपिक ऑर्डर का जो अवार्ड है ये कौन से इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन को दिया गया है? द आंसर इज अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा शूटिंग के प्लेयर हैं एंड ही इज द फर्स्ट इंडियन, ये पहले भारतीय हैं, फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल। इन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता था 2008 के अंदर बीजिंग ओलंपिक में। तो इनकी ओलंपिक की जर्नी को देखते हुए कौन सा अवार्ड दिया गया है, दैट इज ओलंपिक ऑर्डर। और इन्होंने कितने मीटर, 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर जीता था। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 49. Which Indian woman batter become the highest run getter for her side in Women T20, scoring over 3,415 रन? तो कौन से इंडियन वुमेन बैटर बनी है जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया है 3,415 T20 में? द आंसर इज हरमनप्रीत कौर। तो हरमनप्रीत कौर के द्वारा जो ये रिकॉर्ड है बनाया गया। Next one is question number 50. Name the Indian F2 racer who won FIA Formula 2 Championship at the Hungarian Grand Prix in Hungary. अगर हम ग्रैंड प्रिक्स की बात करें, ग्रैंड प्रिक्स बेसिकली फॉर्मूला रेसिंग कार और मोटरसाइकिल रेसेस के लिए होता है, फॉर्मूला रेसिंग कार। तो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स है जो, ये कौन से इंडियन प्लेयर के द्वारा इसको जीता गया है, दैट इज कुशमैनी। अगर हम नारायण कार्तिकेयन की बात करें, ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने 2005 के अंदर फॉर्मूला रेसिंग कार को जीता था, फर्स्ट इंडियन। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51. बारबोरा विनर ऑफ वुमेन सिंगल टाइटल एट द विंबलडन चैंपियनशिप हेल फ्रॉम विच कंट्री? तो कल हमने वीडियो के अंदर पढ़ा था कि टेबल टेनिस के अंदर 4 चैंपियनशिप होती हैं, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन, यूएसए ओपन एंड विंबलडन। अगर हम चारों की बात करें, सबसे ओल्डेस्ट चैंपियनशिप टेबल टेनिस के अंदर कौन सी है, दैट इज विंबलडन। और 2024 के अंदर विंबलडन में वुमेन सिंगल टाइटल किसके द्वारा जीता गया है, बारबोरा। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, दैट इज चेक रिपब्लिक। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैन कैटेगरी के अंदर विंबलडन चैंपियनशिप कौन से प्लेयर के द्वारा जीती गई है, द आंसर इज कैर्लोस। कैर्लोस कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, स्पेन। तो विंबलडन है जो मैन कैटेगरी कैर्लोस और फीमेल कैटेगरी के अंदर बारबोरा के द्वारा जीता गया है। और कैर्लोस कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, स्पेन। और उन्होंने डिफीट किसको किया है, नोवाक को। कैर्लोस डिफीट नोवाक।
Next one is question number 53. Who has been appointed as India's chef de mission for the 2024 Paris Olympic? चेफ डी मिशन का मतलब क्या होता है कि जो प्लेयर हमारी इंडियन टीम को ओलंपिक में जाके रिप्रेजेंट करेगा, और ये किसको अपॉइंट किया गया था? गगन नारंग। गगन नारंग कौन सी गेम के प्लेयर है? दैट इज अ शूटिंग। कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है? शूटिंग के साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54. Sharat Kamal, the veteran dash player, has been selected as the flag bearer for the opening ceremony of Paris Olympic. शरद कमल जो कि टेबल टेनिस प्लेयर है, टेबल टेनिस प्लेयर पेरिस ओलंपिक के अंदर, पेरिस जो हमारी समर ओलंपिक हुई थी वहां पे ये फ्लैग बियरर रहे हैं। और इनके साथ कौन थी? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु एंड शरद कमल ने समर ओलंपिक के अंदर फ्लैग को बियर किया है। और अगर हम पैरालंपिक की बात करें तो सुमित अंतिल एंड भाग्यश्री जाधव। शरद कमल को 2022 के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 के अंदर। ही इज अ टेबल टेनिस प्लेयर, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 55. Who has been selected as the women flag bearer? अभी हमने पढ़ा कि वुमेन फ्लैग बियरर कौन थी? पीवी सिंधु। और ये कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है? बैडमिंटन। बैडमिंटन, ये भी आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 56. Which cricket team created new record in the history of women test cricket by scoring highest ever team total of 603 run? So कौन सी टीम के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है? द आंसर इज इंडिया। तो इंडिया ने 603 रन बनाए हैं। कहां पे? टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 57. Team India lifted International Cricket Council T20 World Cup by defeating South Africa in which country? So जो ICC T20 ट्रॉफी है ये सबसे पहली बार 2008 के अंदर शुरू हुई थी। और ये फर्स्ट ट्रॉफी किस कंट्री ने इसको लिफ्ट किया था? दैट इज इंडिया। और 2024 के अंदर भी किसने जीता है? इंडिया ने ही जीता है। और इंडिया अभी तक 2 T20 कप है जीत चुकी है। और इंडिया ने डिफीट किसको किया है? हराया किसको है? साउथ अफ्रीका। और ये कौन सी कंट्री के अंदर होस्ट हुआ था? दैट इज बारबाडोस। बारबाडोस। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 58. Who scripted history on June 28 by scoring the fastest double century in the history of women test cricket? तो वुमेन टेस्ट क्रिकेट के अंदर फास्टेस्ट डबल सेंचुरी किसके द्वारा लगाई गई है? दैट इज शिफाली वर्मा। ऑप्शन नंबर ए, शिफाली वर्मा। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 59. Who has been appointed as a new head coach of a senior men's cricket team by BCCI? So BCCI बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल की तरफ से सीनियर क्रिकेट टीम का कोच किसे बनाया गया है? दैट इज अ गौतम गंभीर। ऑप्शन नंबर बी, गौतम गंभीर। अगर हम बीसीसीआई की बात करें, इसके हेडक्वार्टर्स कहां पे है? मुंबई के अंदर। और बीसीसीआई कब बनी थी? 1928 के अंदर। इसका जो स्टैब्लिश ईयर है दैट इज 1928। रोजर बिनी एट प्रेजेंट बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं। तो लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60. ज्योति सुरेखा वेनम, अदिति स्वामी एंड परिणीति कौर वॉन द गोल्ड मेडल इन विच इंटरनेशनल इवेंट? तो अगर हम ज्योति सुरेखा, अदिति स्वामी, परिणीत कौर, ये तीनों कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड है? दैट इज द आर्चरी।
और उन्होंने वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल जीते हैं। तो एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि ये तीनों कौन सी गेम के साथ एसोसिएट करती है। सो आर्चरी इज अ राइट आंसर। सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ अ स्पोर्ट्स 2024 के। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिफेंस और स्पेस टेक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है उनको डिस्कस करेंगे। सो फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू।